हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती हैं बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी और आयुर्वेदिक वीडियोस हर रोज़। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बेसिक टेस्ट की और ये जानेंगे कि उन्हें कब और कैसे करवाना चाहिए। और दोस्तों, आज हम डायबिटीज़ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि फास्टिंग और पीपी में कौन सा ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट है, या ज़्यादा पानी पीने से शुगर लेवल कम हो जाता है क्या, या फास्टिंग टेस्ट कराने से पहले 8 की बजाय 12 घंटे अगर हम कुछ ना खाएं तो क्या होगा, डायबिटीज़ टेस्ट का रिजल्ट किन किन बातों पर डिपेंड करता है, फास्टिंग शुगर टेस्ट कराने से पहले पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते, और पीपी शुगर टेस्ट कराने से पहले सामान्य तौर पर क्या क्या खाना चाहिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है आज। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि फास्टिंग और पीपी में ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट कौन सा है। तो मैं बताऊं आपको, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के अनुसार पीपी टेस्ट की तुलना में फास्टिंग शुगर को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, और ये माना गया है कि फास्टिंग शुगर टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देता है। तो दोस्तों, करते हैं अगले सवाल की बात कि क्या ज़्यादा पानी पीने से शुगर लेवल कम होता है क्या। हाँ, ज़्यादा पानी पीने से ब्लड जो है हमारा रिहाइड्रेट होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है। और दोस्तों, डॉक्टर्स कहते हैं कि डायबिटीज़ का रिस्क भी ज़्यादा पानी पीने से कम होता है। फिर अगले सवाल की बात करें दोस्तों कि फास्टिंग टेस्ट कराने से पहले 8 घंटे की बजाय अगर 12 घंटे कुछ ना खाएं तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या टेस्ट पे। तो दोस्तों, फास्टिंग शुगर टेस्ट का स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे का है, लेकिन 8 के बजाय अगर 12 घंटे भी हम खाली पेट रहते हैं तो इससे रिजल्ट पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर दोस्तों, आगे बात करते हैं कि डायबिटीज़ टेस्ट का रिजल्ट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि आपने टेस्ट कराने से पहले खाना क्या खाया है। फिर टेस्ट से पहले कोई फिजिकल एक्टिविटी की है क्या, कोई एक्सरसाइज की है क्या, दौड़ लगाई है, रनिंग की है, या आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, या किसी तरह की दवाई खा रहे हैं, आप डिहाइड्रेशन में हैं यानी पानी कम पिए हुए हैं, या आप स्ट्रेस में हैं, और एक और, अगर आप फीमेल हैं तो क्या आप मेंस्ट्रुअल पीरियड में हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं टेस्ट के रिजल्ट पर प्रभाव डालती हैं। फिर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि फास्टिंग शुगर टेस्ट करने से पहले पानी पी सकते हैं क्या। तो आप ध्यान रखिए कि इस टेस्ट के लिए 8 घंटे तक ना तो आपको कुछ खाना है और ना ही पीना है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पीपी शुगर टेस्ट करने से पहले क्या खाना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इस टेस्ट से पहले आपको अपने खाने में लगभग 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये कुछ सामान्य सवाल थे जिनके जवाब मैंने आपको दिए हैं, और ये हम सभी लोगों के मन में होते ही हैं। फिर जान लेते हैं कि ये टेस्ट किसे कराना चाहिए, किन लक्षणों के आधार पर कराना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण तो ये है कि ज़्यादा नींद आना, ज़्यादा पसीना आना, त्वचा का पीला पड़ना, चक्कर आना, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन रहना, या फिर भूख ज़्यादा लगना। और फिर दोस्तों, अगर मुंह ज़्यादा सूखता है तो भी आपको ये टेस्ट कराने चाहिए। प्यास ज़्यादा लगना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, या कमजोरी महसूस होना लंबे समय तक, या लंबे समय से सिर में दर्द रहना, या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी ज़्यादा पेशाब आना। तो अगर आपको ये लक्षण होते हैं तो आपको फिर इन बेसिक टेस्ट के लिए ज़रूर जाना चाहिए, जिन्हें हम फास्टिंग या पीपी कहते हैं। तो दोस्तों, टेस्ट कराने के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे फास्टिंग और रैंडम टेस्ट जब आप कराएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल आती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई आती है तो आपको ये टेस्ट लगातार 3 दिन कराने हैं। 3 दिन के रेगुलर टेस्ट जो हैं आपकी एक्यूरेट शुगर की जानकारी देंगे, क्योंकि शुगर जो है वो दिन में घटती और बढ़ती रहती है। तो अगर आप किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं हैं, तो आपको 3 दिन तक रेगुलर टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो आगे जान लेते हैं कि जो रेंज है रिजल्ट की वो क्या होती है, यानी डायबिटीज़ की नॉर्मल वैल्यू क्या है, प्री डायबिटिक वैल्यू क्या है, और दोस्तों डायबिटिक वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फास्टिंग शुगर के बारे में। तो फास्टिंग शुगर टेस्ट में नॉर्मल वैल्यू जो है वो 80 टू 99 mg/dl है, जबकि प्री डायबिटिक वैल्यू जो है दोस्तों वो 100 से 125 होती है, और डायबिटिक वैल्यू
26 या उससे ज़्यादा अगर कोई भी रीडिंग आ रही है तो ये कहा जाता है कि आप डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं और आपको अपनी डाइट पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। फिर रैंडम शुगर टेस्ट की रीडिंग की बात करें दोस्तों, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 100 से 140 mg/dl है, जबकि प्री डायबिटिक वैल्यू 141 से 199 है और डायबिटिक वैल्यू 200 से ज़्यादा है। तो रैंडम शुगर टेस्ट पहले ही मैंने आपको बताया कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको कराना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।